अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी सोशियोलॉजी एसओसी 401 का लेसन नंबर 8 विच इज़ अबाउट इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के जी बेसिकली गुड्स की और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इसी पे हमने लेसन नंबर 7 किया था और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा लेसन नंबर 8। स्टार्ट करने से पहले जी थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। आई होप कि हमारी फैमिली इसी तरह ग्रो करती रहे और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो जी चलें लेसन की तरफ वापस आते हैं। मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात की गई है। जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो इकोनॉमी को स्टडी करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली उन्होंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को 3 तरह में। एक है हमारे पास रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अलावा मार्केट एक्सचेंज है। हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। रेसिप्रोसिटी क्या होता है कि मतलब आपने एक्सचेंज करनी है चीज़ें एक दूसरे से। कुछ भी किसी भी चीज़ का लेन देन, मतलब आपस में उसी टाइम पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इक्वल अमाउंट में हो जाना, दैट इज़ रेसिप्रोसिटी। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक कि आप जो सोसाइटी में जो इकोनॉमी है या जो मनी है या जो करेंसी है उसका सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही होती, तो जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो मनी इकट्ठी करके उसको फिर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड मार्केट एक्सचेंज सिस्टम ऐसा होता है कि वहाँ पर करेंसी देकर चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। अब रेसिप्रोसिटी को मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी और नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। जनरलाइज इज़ द वन जिसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आपको पे बैक करना होता है लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका और आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप, मतलब ये कि अगर आपके पेरेंट्स आपका लुक आफ्टर करते हैं बहुत लंबे अरसे तक और फिर उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स को पे बैक करना होता है। पर ऐसा नहीं है कि आपने नाप तोल के करना है कि आपके पेरेंट्स ने आपका इतनी केयर की थी 80%, अब आप उनकी 80% केयर करोगे, या उन्होंने आपको 20 साल लुक आफ्टर किया अब आप उनको 20 साल लुक आफ्टर करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब ये बिल्कुल एक जनरलाइज टर्म में गिव एंड टेक होता है। बैलेंस रेसिप्रोसिटी इज़ द वन जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट में इसने इतना दिया है इसको इतना देना है। मतलब हर घर में ना आप लोगों के पास एक पुराना रजिस्टर पड़ा होगा जिसमें आपकी पैदाइश से लेके आपके बच्चों की पैदाइश तक आपकी अम्मियाँ लिखती हैं कि इसमें इसने इतने दिए थे, इसने इस मौके पे इतने दिए थे, इसको इतने देने हैं। मतलब इसने 1500 दिया था, इसको हम 2000 दे देंगे, 500 ऊपर चढ़ा देते हैं। और इसके 2 बच्चे हैं तो इसको हज़ार हज़ार में डिवाइड कर देंगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस रेसिप्रोसिटी कि इसने इतना दिया था इसको इतना देना है। मतलब ये कि आपकी बर्थडे आई आपको आपके फ्रेंड ने गिफ्ट दिया, आपके फ्रेंड की बर्थडे आई आपने उसको गिफ्ट दिया। दैट इज़ बैलेंस रेसिप्रोसिटी। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी होती है जब आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो करते हैं लेकिन ये होता है किसी एक के एडवांटेज के लिए। मतलब कोई अपना उसमें से फ़ायदा देख रहा होता है, आपको कुछ देकर वो उसमें से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहा होता है और एट टाइम्स ये दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये देना हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ लाइक आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि लेट्स सपोज़ कि कोई कैंडी बॉक्स है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और उन्होंने उस कैंडी बॉक्स को ब्रेक किया और उसमें से अनइवनली कैंडीज़ गिर गई और बच्चों ने कैंडीज़ उठा ली। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा बंदा मौजूद है और वो आया और उसने कहा कि जी नहीं, आप ये सारी कैंडीज़ लाकर मुझे दें और मैं इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन। कि बेसिकली ज़कात के ज़रिए और टैक्सेशन के ज़रिए जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो सारे पैसा वापस इकट्ठा करते हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में ताकि हर किसी का गुजारा हो सके। मार्केट एक्सचेंज इज़ बेसिकली कि आपने करेंसी दी, आपने चीज़ ख़रीद ली, आपने बार्टर किया, एक्सचेंज किया गुड्स एंड सर्विसेज का। ये बेसिकली मार्केट से रिलेटेड होता है, ये आपके अपने ज़ाती मामलात का लेन देन नहीं है। ये मार्केट जाकर जो आपकी ख़रीदो फ़रोख्त है या आपका जो बार्टर के ज़रिए चीज़ें लेना है, दैट इज़ मार्केट एक्सचेंज। और ग्लोबलाइजेशन में आपकी क्या चीज़ें आती हैं जी? ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक ए फ्री मार्केट। मतलब ये कि आप जो है वो यहाँ पर बैठे आप ज़ारा H&M वगैरह से शॉप कर सकते हैं, आप अमेज़ोन से शॉप कर सकते हैं। वहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ऐसे स्टोर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो उनसे शॉप कर सकते हैं। तो दैट इज़ ओपन मार्केट।
दैट इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमीज़, ग्लोबलाइजेशन होना, कि मतलब आप लोगों की मार्केट दूसरे ममालिक को अवेलेबल है, दूसरे ममालिक की मार्केट हमें अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि जी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, पैसा रनिंग में आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नाउअडेज, ताकि जो पॉवर्टी है अक्रॉस द वर्ल्ड उससे दूर किया जा सके और इस तरह जो पैसा है वो रनिंग में आए। तो आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।